नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। और देखिए, गिरफ्तार आरोपियों की परेड निकालना, थाने के बाहर बिठाकर उनके साथ फ़ोटो खिंचाना पुलिस वालों का, फिर उन्हें सोशल मीडिया पर जारी करना या फिर मीडिया द्वारा छपवाना। इस मामले को लेकर अब राजस्थान हाई कोर्ट जो है वो सख्त हो गया है। दरअसल राजस्थान हाई कोर्ट ने पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्तियों को थाने के बाहर बिठाकर उनके फ़ोटो खिंचाने, उन्हें सोशल मीडिया और मीडिया में प्रसारित करने और कथित रूप से अपमानजनक परिस्थितियों में प्रस्तुत करने के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए स्वप्रेरणा संज्ञान लिया है। जस्टिस फरजंद अली की एकल पीठ ने आरोपी को अपराधी की तरह सार्वजनिक रूप से अपमानित करने को न केवल असंवैधानिक बताया, बल्कि संविधान के अनुच्छेद प्रदत्त जीवन और गरिमा के अधिकार का सीधा उल्लंघन करार दिया है। अंतरिम आदेश के तहत पुलिस द्वारा अपलोड की गई गिरफ्तार व्यक्तियों की सभी तस्वीरें और संबंधित सामग्री को सोशल मीडिया, वेब पोर्टल्स और अन्य प्लेटफॉर्म से तत्काल हटाने का आदेश भी दिया गया है। इसके साथ ही एकलपीठ ने हाल ही में एक वरिष्ठ अधिवक्ता को थाने में बिठाकर फोटो वायरल करने के मामले में स्वप्रेरणा संज्ञान लेते हुए जोधपुर पुलिस आयुक्त को एक अधिवक्ता की वायरल तस्वीरें 24 घंटे के भीतर हटाने और अनुपालन की रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया है। एक और मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक को शपथ पत्र दाखिल कर आरोपों पर स्पष्ट जवाब देने का आदेश भी जारी किया गया। दरअसल जैसलमेर निवासी असलम व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने अदालत के सामने ये दलील दी कि पुलिस अधिकारियों द्वारा कथित रूप से खींचे गए कई व्यक्तियों, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, उनके फोटोग्राफ न केवल मीडिया बल्कि सोशल मीडिया पर भी प्रसारित की जा रही हैं। अदालत को बताया गया कि पुलिस अधिकारियों द्वारा आरोपियों को अपराधी बताकर जज के रूप में पुलिस कार्य कर रही है, जो अब खतरनाक रूप से सामान्य होती जा रही है। याचिका में कहा गया कि जब भी किसी व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति या व्यक्तियों को थाने के प्रवेश द्वार या गेट के सामने बैठने के लिए बाध्य करती है। तत्पश्चात रंगीन फोटोग्राफ खींचकर उन्हें समाचार पत्रों तथा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर व्यापक रूप से प्रसारित कर देती है। याचिका में कहा गया कि आरोप और भी गंभीर हैं। कुछ मामलों में अभियुक्तों को कपड़े उतारने के लिए भी मजबूर किया जाता है और केवल अंडरगारमेंट्स में अपमानजनक स्थिति में बैठाकर उनके फ़ोटो खींचे जाते हैं तथा उन्हें सार्वजनिक किया जाता है। याचिका में दलील देते हुए फोटोग्राफ्स पेश किए गए जिनमें कई महिलाएं पुलिस थाने के प्रवेश द्वार पर बैठी दिखाई देती हैं। याचिका में कहा गया कि उनमें अविवाहित युवतियां भी शामिल हैं, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्थानीय समाचार पत्रों में अंधाधुंध प्रसारित की गईं, जिससे उन्हें सार्वजनिक रूप से अपराधी के रूप में दर्शाया गया। यह भी कहा गया कि यह सब किसी समक्ष न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए बिना केवल उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से किया गया। याचिका में कहा गया कि इस चरण पर यह दोहराना उपयुक्त है कि कोई भी अभियुक्त केवल अभियुक्त होता है, दोष सिद्ध नहीं। दोष सिद्ध तब तक नहीं मानी जा सकती जब तक कि निष्पक्ष ट्रायल के बाद किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध न कर दिया जाए। याचिका में कहा गया है किसी अभियुक्त को दोष सिद्ध से पूर्व सार्वजनिक रूप से अपराधी के रूप में प्रस्तुत करना संवैधानिक नैतिकता और विधि के शासन की मूल भावना पर आघात करता है। याचिका में कहा गया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 न केवल जीवन का अधिकार देता है, बल्कि गरिमा, सम्मान और आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार भी सुनिश्चित करता है। उसके साथ ही गिरफ्तारी के साथ गरिमा का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। अपराध के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति भी मूल मानवाधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को फर्श पर बैठना, उसे निर्वस्त्र या आंशिक रूप से निर्वस्त्र करना, अपमानजनक अवस्था में उसके फोटो लेना और फिर से सोशल मीडिया समाचार पत्रों में प्रसारित करना संस्थागत अपमान और माननीय गरिमा का सीधा आक्रमण है। खैर, कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या पुलिस ऐसे अपराधियों को सार्वजनिक करना क्या अनुचित है? कुछ अपराधियों को, जैसे कि कई अपराध ऐसे भी होते हैं जहां पर पत्थरबाज या फिर जो लोग सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ करते हैं, दंगा फैलाते हैं, क्या उनको सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए? क्या ऐसे लोगों की तस्वीरें सामने नहीं आनी चाहिए? ये भी एक सवाल है। तो क्या पुलिस गलत कर रही है? क्या कोर्ट का फैसला सही है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।